वो भी अपने 2 शब्द मेरे पहली विधानसभा में मैं और मदनी कौशिक जी साथ में रहे। हमारे बहुत पुराने साथी हैं अध्यक्ष जी। यहाँ पर जो प्रभारी हैं इस महारंग के और जिनका नाम ही प्रहलाद जी के बारे में कुछ कहने की तो आवश्यकता है नहीं, जो भगवान के प्रभु के और यथा नाम तथा रूप प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर हमारे बहुत लंबे समय से साथी उत्तराखंड आंदोलन में भी, क्योंकि मैं उसका सिपाही भी रहा हूँ, बल्कि उसके शुरू करवाने में एक गिलहरी जैसी भूमिका भी निभाई है भटोनी जी के साथ। अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी मेरे पड़ोसी रहे हम सालों साल, और कभी ये नहीं लगा कि हम एक दूसरी पार्टी के हैं। बहुत ही प्यार से हम लोग साथ में रहे। हमारे बड़े भाई बंसल जी जो इसके सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं। आज मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, और आपको जानकारी है मेरे पत्रकार भाइयों में, हमेशा सरोकारों की राजनीति की है मैंने, और उन सरोकारों को लेकर के मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में, और वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टेरी गढ़वाल के सरोकार हैं जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है। जिस धरती ने माँ गंगा को पैदा किया, उत्पन्न किया है, जो माँ गंगा को देने वाली बेटी है। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी में। काशी से लेकर के और केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर के काशी तक जिस तरह का काम हुआ, और उसके साथ में कि हम माँ गंगा की रक्षा कर सके, टिहरी की रक्षा, उत्तराखंड की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा तभी संभव है जब उत्तराखंड खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। उस भावनाओं को लेकर के बड़े लंबे समय से मेरी चर्चा हुई वनाधिकारों को लेकर के, और इस समय क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुझे भरोसा है कि मेरी जो भावनाएं हैं इस उत्तराखंड को लेकर के, उसका संरक्षण इन साथियों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी मुझे मिलेगा। और उत्तराखंड एक नए सोपान प्रगति के तय करेगा, उसमें मैं एक गिलहरी की तरह जो भूमिका निभा सकता हूँ। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम उन सब में एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, 45 साल तक मैं जहाँ रहा, मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जहाँ मैं शामिल हो रहा हूँ निश्चित रूप से मेरी भावना की रक्षा होगी। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे प्रदेश के कुछ नहीं, अभी हो गया ना, और क्या बोलना। किशोर जी, एक सवाल है, लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे और विचारधारा, इस विचारधारा का विरोध करते रहे, अब अचानक ऐसा क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया कि अब विचारधारा में शामिल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी ठीक है? देखिए, मैंने कभी किसी विचारधारा का विरोध और पक्ष नहीं लिया। सबकी अपनी विचारधारा होती है, और ये पता नहीं कैसे जमाना आ गया। टेहरी ने तो जो राजनीति का रास्ता दिखाया, शायद आप लोगों को जो टेहरी के लोग यहाँ पर होंगे, कि वहाँ एक होटल होता था पुरानी टेहरी में, और सारी पार्टी के लोग जब चुनाव लड़ते थे उसी में ठहरते थे, और खाली जो है एक दल के पास संसाधन होते थे,
चंबा में मीटिंग होती थी तो एक पार्टी की मीटिंग मान लीजिए कांग्रेस की हुई तो वो ये कह के जाते थे कि जनसंघ वाले भी आ रहे हैं, उनकी बात सुन करके जाना। और शाम को सब लोग साथ में जो है खाना खाते थे, बैठते थे। मेरे ख्याल से इस प्रदेश को उस विचारधारा की आवश्यकता है। और मैंने विशेषकर इस बीच में मैंने जो आरएसएस का जो काम देखा, उत्तरकाशी में देखा, टिहरी में देखा और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे भरोसा है कि जो मेरे सरोकार हैं, अगर उनको उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरी राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भावना से उत्तराखंड बना है उस भावना की हम रक्षा कर सकें। किशोर उपाध्याय जी, आप संगठन महामंत्री से मिलने गए थे, एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने आपको तमाम दायित्वों से हटा दिया, तो आज इस पर भी कुछ बता दीजिए सर, क्योंकि वो बातें भी आपने तब से कहा कि एक ही दिन बताऊंगा सब। नहीं, मैं आभारी हूँ, मैं प्रहलाद जोशी जी का आभारी हूँ। और मैंने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को और मेरे साथियों ने कहा कि उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, भविष्य में इसमें क्या काम किया जा सकता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से मैं न किसी से डरता हूँ और न मैं ये कभी ये परहेज और गुरेज करता हूँ कि किसके घर में चले गए, कहाँ चले गए। और आपकी मेरी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब किस तरह से जो है मेरे ख्याल से मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी ठीक ढंग से निभानी चाहिए। उन्होंने इसको किस हिसाब से सारे उसमें वो कर दिया, कहीं आपका और मेरा साथ में बैठने का कोई फोटो नहीं, मैं बाहर निकल रहा था और उसी को अब जिन्होंने चिट्ठी लिखी इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि 45 साल की सेवाओं के बाद इस तरह की चिट्ठी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।